नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मैं हूं कार्तिक सिंह और आप सब देख रहे हैं खान ग्लोबल स्टडीज का केजीएस एसएससी यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों का ढेर सारा स्वागत है इस बड़े ही इंफॉर्मेटिव सेशन में। आप सभी लोगों द्वारा बहुत सारी क्वेरीज क्लास पढ़ाते वक्त आती है कि सर एसएससी जीडी अब सामने आ गया है, 4 फरवरी से परीक्षा है, किस तरीके से इसकी तैयारी की जाए। हम सब लोग बहुत सालों से इसकी तैयारियां कर रहे हैं, कोई 6 महीने, कोई साल, कोई 1.5, कोई 2 साल से तैयारी कर रहा है। लेकिन जब समय आखिर में आता है तो एक दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट हो ही जाता है कि किस तरीके से इस लास्ट के कुछ दिनों को उपयोग किया जाए, क्योंकि हम चाहते हैं कि इसमें सब कुछ हम पढ़ लें। लेकिन अगर सब कुछ पढ़ लेंगे तो हो सकता है कि आपको बहुत सारे टाइम मैनेजमेंट इश्यूज आने शुरू हो जाएंगे। इसलिए आज मैं आपके समक्ष एक 20 दिन का स्ट्रैटेजी पेश कर रहा हूं, जो कि आने वाले आपके 4 तारीख परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो आज 14 है, तो पहले आप सभी लोगों को मकर संक्रांति, बिहू, लोहड़ी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी लोग इसको जिस तरीके से प्यार मोहब्बत से मनाते हैं और जिस श्रद्धा से मनाते हैं वैसे ही मनाइए। आगे बढ़ते हुए आप लोगों से रिक्वेस्ट ये भी रहेगा कि इस सेशन के अंत तक रहिए, ताकि आपको जो 10 मैंने प्रोसेस बताए हैं, जो 10 प्रोसेस बनाए हैं मैंने, वो आपको क्लियर हो और आप इस पर चल के एक बार देखिए। आपको इस लास्ट 20 दिन में बहुत फायदा होने वाला है। तो फटाफट पहुंचते हैं पहले पॉइंट पे। सबसे पहले क्या करना है, क्योंकि हम लोगों की अब तैयारी हो चुकी है, वैसा मैं मानता हूं और ऐसा आपको होना भी चाहिए इस वक्त, कि आपने सारा सिलेबस कवर कर लिया होगा, आपने सारे चैप्टर, सारे सब्जेक्ट के पढ़ लिए होंगे। तो अब समय है रिवीजन करने का। इंटायर जो सिलेबस है, पूर्ण रूप से जो आपका सिलेबस है, उसको रिवाइज करने का समय आ चुका है। जितना अच्छे से इसका रिवीजन करेंगे उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आपको अपने ऊपर आएगा। कैसे कर सकते हैं? तो एक क्विक रिव्यू प्लान बनाएंगे, एक ऐसा टाइम टेबल बनाएंगे जिसमें हम लोग सारे ही सब्जेक्ट को रिव्यू कर सकते हैं। उसके लिए भी क्या चीजें और बाइफरकेट होंगी जरा देखिएगा। अपने 20 दिनों को पूरे पाठ्यक्रम को कवर करने के लिए विभाजित करिए। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास रीजनिंग है। अब रीजनिंग में मेरे पास कुल मिलाकर सपोज करिए कि 24 टॉपिक या 24 चैप्टर है, मान के चलिए। अब इस 24 चैप्टर को आपको डिवाइड करना है, जिसमें आपको सबसे टॉप प्रायोरिटी पे उस चैप्टर को रखना है जिसमें आप सबसे ज्यादा अब तक परेशान होकर आए हैं। उसको बेहतर करने के लिए आपको उसको उच्च प्राथमिकता देनी है। जैसे मान लेते हैं किसी के लिए सिटिंग अरेंजमेंट प्रायोरिटी पे होगा कि भाई सिटिंग अरेंजमेंट को थोड़ा सा मैं ज्यादा ब्रशअप करना चाहता हूं। किसी के लिए वही रक्त संबंध हो जाएगा, किसी के लिए वही नंबर सीरीज के क्वेश्चन हो सकते हैं। तो प्रायोरिटाइज कीजिएगा और उस पर आपको ज्यादा समय देने की जरूरत है। तो सब्जेक्ट वाइज चलेंगे, टॉपिक वाइज चलेंगे और फिर देखिएगा कि आपका रिवीजन बड़ा प्लान्ड हो रहा है। तो मैंने क्या कहा कि जैसे मेरे को रीजनिंग में प्रॉब्लम है तो मैंने रीजनिंग को पहले प्रायोरिटी पे रखा, उसके अंदर जो टॉपिक है उसको प्रायोरिटाइज किया। तो इससे मेरा रिवीजन का जो सीक्वेंस है वो बन गया कि मैं अपने मजबूत पक्ष बनाते चलूंगा आने वाले एग्जामिनेशन टाइम तक। ठीक है, तो ये जरूरी है कि आप जो है रिवीजन जरूर करें। ये सबसे बड़ा रामबाण है, ये जो दूसरा पॉइंट आप देख रहे हैं। चाहे आप जितना पढ़ लीजिए, अगर प्रैक्टिस नहीं हो रही है, अगर आप मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हैं, तो आपका एग्जाम निकलना लगभग नामुमकिन है। तो आपको करना क्या है? मॉक टेस्ट डेली देना है और वास्तविक परीक्षा का अनुभव करिए। जब भी टेस्ट में बैठिए आपको फील बनाना है। आपको ऐसा नहीं कि यहां बगल में चाचा, यहां मौसा जी बैठे हैं और वहां चेपे टेपे चल रहा है और यहां पर आप टेस्ट सीरीज लगाए जा रहे हैं। नहीं, माहौल बनाइए, एकदम बढ़िया सिस्टम के सामने बैठिए, एकदम सेम फील लीजिए कि हम मुझे परीक्षा देनी है और ये क्रैक करना है। उससे टाइमर सेट कीजिए फोन में, मोबाइल में, या फिर वो घड़ी अगर आपके स्क्रीन पर चला पाते हैं तो आप वो चलाइए, जिससे कि क्या हो कि आपको एक वास्तविक एग्जामिनेशन का फील आए। इससे क्या होगा कि आपका समय जो है, वो टाइम मैनेजमेंट जो है वो अच्छा हो जाएगा आने वाले इन 20 दिनों में, जो कि सबसे बड़ी एक चिंता का विषय है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि वो रियल टाइम एग्जामिनेशन केवल मेन एग्जाम में जाके देते हैं।
उनको पहले से उसकी फील नहीं आती, उसको आपको जगाना पड़ेगा। अब ये 20 दिन में भी पॉसिबल हो पाएगा। और हर मॉक टेस्ट के बाद अपनी गलतियों की समीक्षा जरूर करें, समझे कि आपसे कहां त्रुटियां हो रही हैं और उनको कैसे सुधारा जा सकता है। इससे ही आपको आपके उन टॉपिक्स पर विजय प्राप्त होगी जहां आपको सबसे ज्यादा समस्या हुई है। तो ये एक तरीके से रामबाण है। मॉक टेस्ट आपकी कमजोरियों को उजागर करता है, आपके हर एक उस पहलू तक जाता है जहां शायद आप ऐसे पढ़ते हुए, रिवीजन करते हुए ना जा पाए। तो जरूर एक टेस्ट दीजिए डेली, और डेली उसकी एनालिसिस कीजिए कि कहां रह गया, कहां चूक हो गया, कहां सुधार करनी है मुझे, और वो गलती दोबारा अगले टेस्ट में ना हो, ये भी मेक श्योर कीजिए। ये बहुत सारे बच्चों के साथ होता है, आज पढ़ के गए कल वही गलती कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं कि जो आपने वीक एरिया आइडेंटिफाई किया है मॉक टेस्ट में रिवीजन करते वक्त, उस पर अब हमें काम करना है। उसके लिए क्या कर सकते हैं आप, उन टॉपिक्स को एक बार फिर से रिवाइज कर सकते हैं, उन पे ज्यादा क्वेश्चन लगा सकते हैं। इसके अलावा एक सबसे बढ़िया चीज आती है, वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। एसएससी के खासकर एग्जामिनेशंस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बहुत ज्यादा रोल होता है। यहां से 50 से 60% क्वेश्चंस का लगभग वही आना संभव होता है। वो नहीं आएगा तो कम से कम फॉर्मेट तो आप मान के चलिए कि वही होगा। क्वेश्चंस भी कई बार रिपीट होते हैं और लगभग 100% सेम पैटर्न चल रहा होता है। तो इससे आपको काफी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, आपको पता चल जाएगा पेपर का पैटर्न क्या है, लेवल क्या है, मुझे कहां समस्या आ रही है और कितना बेहतर करने की जरूरत है। ये सारी चीजें आपको पता चलती हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने से। और जब आप इस पर काम करते हो तो इससे आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बनती है। मैं हमेशा क्लास में कहता हूं कि पैदा हुआ बच्चा दौड़ता नहीं है, और अगर वो दौड़ गया तो वो मात्र एक चमत्कार है, और चमत्कार परीक्षाओं में नहीं हुआ करते। यहां पर आपको पहले वही बात है कि पहले आपको उल्टी पलटी भी सीखनी पड़ेगी, फिर रेंगना चलना पड़ेगा, मां बन के चलना पड़ेगा, फिर कदम लड़खड़ाएंगे, गिरते उठते चलेंगे, फिर दौड़ेंगे। वैसे ही जितना टेस्ट देते रहेंगे, जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते रहेंगे, उतनी अच्छी स्पीड बनेगी, उतनी अच्छी एक्यूरेसी बनेगी। बिना स्पीड के 56 लाख लोगों में अप्रॉक्सीमेटली सबसे अव्वल आना असंभव है। यहां स्पीड का सबसे बड़ा रोल है, क्योंकि अगर कंपटीशन कम होता तो मैं कहता चलो आप एक्यूरेसी पे ज्यादा ध्यान ले लो, स्पीड ऊपर नीचे चलेगी जैसे बैंक एग्जामिनेशन है। लेकिन एसएससी जीडी के केस में स्पीड मायने रखती है एक्यूरेसी के साथ। तो स्पीड बढ़ाने का तरीका आपको मैंने बताया, ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट दीजिए। और तरीका क्या है उसका, शॉर्टकट्स भी सीखिए। जैसे रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ्स में बहुत सारे शॉर्टकट्स बनते हैं। क्लासेस जो वीडियोस आप देखें उन शॉर्टकट्स का इस्तेमाल कीजिए। मैं आपको बताऊं, जैसे टीचर आपको बताते हैं कि भाई 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन आपको करना है, तो मैं आपको इसका शॉर्टकट सिखाता हूं। वो बोलते हैं इसको पहले मल्टीप्लाई कर लो, फिर इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लो, तो 6 दूना 12, 5 छक्के 30, 42 और 3 इसका, तो ये 42 और 3 45 का 5 हो गया, और 5 दूना 10, और 10 में फिर हमने क्या कर दिया, 4 जोड़ दिया, तो 1456। लेकिन दिक्कत कहां आती है कि बच्चे इस वाले पैटर्न को एग्जाम में एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इनको प्रैक्टिस इसी पर है। तो भाई अचानक से कोई शॉर्टकट आप जाके डायरेक्टली इंप्लीमेंट नहीं करते, आप इसी पर जाते हैं। समझ रहे नहीं समझ रहे? तो शॉर्टकट्स को जो सीखा है आपने, उसको अपनी प्रैक्टिस में जब तक नहीं लगाओगे तब तक वो शॉर्टकट पे आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। इसलिए शॉर्टकट से ही प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि वो वाकई आपका समय बचाते हैं, आपकी स्पीड बढ़ाने में वो सबसे मददगार होते हैं। तो शॉर्टकट्स जितना हो सके सीखिए। तो अब बात करते हैं सब्जेक्ट में आपको क्या करना है। सब्जेक्ट में सबसे पहले आप बात करेंगे जनरल नॉलेज की। अब तक मैंने जो है ना बेसिक टेस्ट सीरीज और ये सब की बात की, लेकिन सब्जेक्ट पे भी आपको देखना होगा इंडिविजुअली। तो करंट अफेयर्स में आपको क्या करना है, पिछले 6 से 8 महीने तक का करंट अफेयर्स, जो कि आपको ऑलरेडी क्लासेस में मिलता है, यूट्यूब पर सेशंस आ जाते हैं उसके, जरूर देख कर जाएं।
बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चंस भर भर के करंट अफेयर्स के इन्हीं महीनों से आते हैं, जिसमें महत्वपूर्ण घटनाएं, खेल, पुरस्कार, सरकारी योजनाओं पर ज्यादा फोकस होके चाहिए, इससे सवाल ज्यादा बनते हैं। स्टैटिक जीके जो ऑलरेडी है, जैसे इतिहास है, भूगोल है ना, पॉलिटी है, साइंस के क्वेश्चंस है, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स है, और कई ऐसे जो मॉन्यूमेंट्स हैं, मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, डांस है, इसके अलावा फेस्टिवल्स है, कंट्री, कैपिटल्स, करेंसी, ये सब आपको याद करना होगा। स्टैटिक जीके फिक्स रहती है और ज्यादातर परीक्षाओं में इसके मूल्य देखे गए हैं। तो ऑब्वियसली ये दो भागों में बटा होता है, इसको बेहतर बनाएंगे तो इसमें ज्यादा जल्दी अच्छे स्कोर्स मिलते हैं। रीजनिंग और क्वांटिटेटिव की बात करोगे तो मैं हमेशा कहता हूं जितना प्रैक्टिस, इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं होती, एक बार कंसेप्ट पढ़िए और फिर रिवाइज या फिर प्रैक्टिस। द मोर यू विल प्रैक्टिस द बेटर यू विल बिकम, है ना। खूब सारे सवाल लगाइए, जिस टॉपिक में कमजोर है उस पर जरूर ध्यान दीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, दबा के सवाल लगाइए। देखिए अब ये 20 दिनों में आप ये नहीं सोच सकते कि मुझे नया कुछ सीखना है। नया सीखने जाएंगे तो 20 दिन यूं ही चला जाएगा। जो सीख लिया उसी में बेहतर कैसे होगा और कैसे अच्छा कर सकते हैं उस पर आपको ध्यान देना है। इसके अलावा अंग्रेजी कोई भी लैंग्वेज है तो लैंग्वेज के केस में ग्रामर का एक बड़ा रोल होता है, वोकैबुलरी का रोल होता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का रोल होता है। इसके क्वेश्चन की आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, इंप्रूव कीजिए, क्लासेस अटेंड कीजिए। जरूर इस पर भी फोकस होना है क्योंकि आपका हिंदी भी है और इंग्लिश भी है, दोनों तरीके के बच्चे हैं, तो दोनों ही भाषाओं में आपको प्रश्न व्याकरण से, शब्दों से पूछे जाएंगे। और कंसिस्टेंटली जो अभी आपने प्लान बनाया है शुरू में रिवीजन वाला, मैं हमेशा कहता हूं कि कंसिस्टेंसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप थोड़ा थोड़ा डेली पढ़िए, देखिए आपको बहुत फायदा लगेगा। आप एक दिन 10 घंटा पढ़िए और अगले 2 दिन आप मत पढ़िए, आपका वो जो एवरेज निकल कर आएगा हो सकता है वो 3.3 आया, लेकिन वो 3 दिन में जो आप 10 घंटा एक दिन पढ़ के 2 दिन आराम किए हैं वो आपको यूजलेस सा लगेगा। लेकिन हर दिन अगर 3.3 आवर्स आप पढ़े हैं तो आपको यूजफुल लगता है। इसलिए जो टाइम टेबल रिवीजन का बनाया है उसको कंटिन्यूअसली डेली बेसिस पर उसका इस्तेमाल होते रहना चाहिए। तो रिवीजन्स के शॉर्ट नोट्स होते हैं ना, स्टिकी नोट्स बनाइए, अब छोटा छोटा ऐसा नोट्स बनाइए, कुछ पॉइंट्स स्टैटिक जीके के, करंट अफेयर्स के, और अपने दीवालों पर अब टांगना शुरू कीजिए। ये अंत समय में ये बहुत आपको काम आएंगे और इन्हीं को आप देखते रहिए। जैसे जहां जहां वीक एरिया है उसका फटाफट एक स्टिकी नोट बनाया, दीवार पे अपने लगा दिया और ये पढ़ रहे हैं, डेली बेसिस पर इसका रिवीजन हो रहा है। तो इससे आपको बहुत हेल्प मिल जाती है क्योंकि जैसे ही आपके सामने ये दिखेगा, अरे हाँ ये मेरे को याद करना है, ये मुझे अभी तैयार करना है, ये मेरा थोड़ा वीक है, इस पे काम करना है। स्टिकी नोट्स लग जाने चाहिए अपने। स्टिकी नोट्स का मतलब है कि पेपर कट करके अपने स्क्रीन के सामने, अपने पढ़ने वाले क्लास रूम के सामने अब ये लग जाना चाहिए बोर्ड पे। और ये मैं हमेशा कहता हूं, बार बार हर एक क्लास में कहता हूं, भैया सब तो ठीक है लेकिन अगर आप अच्छे से सोए नहीं, ठीक से खाना नहीं खाया, एक्सरसाइज बराबर नहीं हो रही है, शरीर रिलैक्स नहीं हो रहा है, तो आपके एफर्ट्स डबल भी जा सकते हैं। और कई बार तो ये भी देखने को मिलता है कि जिस दिन परीक्षा है उस दिन आप उठ ही नहीं पाए, इतने बीमार हो गए कि आपको वो परीक्षा छोड़नी पड़ी। बहुतों के साथ हुआ है, मेरे बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जिनको मैंने इससे गुजरते हुए देखा है। इसलिए मैं साक्षात इन उदाहरणों से आपको बता सकता हूं कि आपको हेल्दी रहना पड़ेगा, मेंटल स्पेस अच्छा होना चाहिए, खान पान, रहन सहन, सोना जागना, खेल कूद, एक्सरसाइज, ये सब होती रहनी चाहिए। क्योंकि आप जीडी की परीक्षा दे रहे हो, परीक्षा मान लो निकल गया रिटर्न, तो आपके पास इतना समय नहीं है कि आप 4 दिन में स्ट्रेंथ बना लीजिएगा। समय लगता है, उस स्पीड को गेन करने में टाइम लगेगा और उस स्ट्रेंथ को लेने के लिए एक दिन में आप नहीं, अब ये सोच के कि रिटर्न निकल जाएगा तो हम अपना फिजिकल सोचेंगे, नहीं हो पाएगा, असंभव सा है। तो इस पर ध्यान दीजिए। और लास्टली टाइम मैनेजमेंट, एग्जाम में जब आप बैठिएगा 4 तारीख को, तो और उसके लिए जो जो मैंने बताया है वही आपको करना है। जो प्रैक्टिस आपने किया है, जिस तरीके से प्लानर आपने बना के इन 20 दिनों में तैयारी की है,
सेम वही अप्रोच वहां सेक्शन वाइज एग्जाम होता है, तो अपने सेक्शन वाइज एग्जाम में जो आपका स्ट्रेंथ है उन सवालों को लगाते चलिए। कई ऐसे सवाल आएंगे जो आपको कहेंगे कि आगे नहीं बढ़ने दूंगा, आप बोलिए कि तुमको मैं ऐसे टप के निकल लूंगा, इधर आगे मुझे बढ़ना है, छोड़ दीजिए। ऐसे सवाल जो आपको परेशान करते हैं उनको छोड़ दीजिए, आगे बढ़ जाइए। आगे बढ़ जाएंगे, बाद में समय मिलेगा तो जब आप 15 मिनट में 19 सवाल लगा चुके होंगे तो आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो यहां होगा। और अगर आपने 15 मिनट में 5 ही सवाल लगाए हैं इस सवाल के चक्कर में, तो आपका कॉन्फिडेंस यहां नीचे आ जाएगा। यही डिफरेंस है। इसलिए जो क्वेश्चन लगे कि अभी नहीं सॉल्व होता तुरंत छोड़िए, समय बचेगा तो आएंगे वापस, वरना छोड़ देंगे। सबसे छूट रहा है, और जो इसमें फंसा है वो फंसा ही है। सवाल से पहले जब स्क्रीन खुलता है ना तो पॉइंट लिख के आता है, डू नॉट वेस्ट योर टाइम इन अ सिंगल क्वेश्चन। ज्यादा समय एक सवाल में ना व्यर्थ करें, और अगले ही सवाल के समय में आप यही कर रहे होते हैं, तो इससे बचे। सेक्शन वाइज पेपर देते हुए इस चीज का ध्यान रखें। तो ये टॉप 10 एडवाइस है, अप्रोच है। इन लास्ट 20 दिनों में अगर आपने इस तरीके से तैयारी की, मेरा मानना है कि आप एक सफल स्टूडेंट बनकर एसएससी जीडी में इस वर्ष निकलेंगे। तो इसी शुभकामना के साथ इस सेशन को यही समाप्त करूंगा। उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।